तुम बिना के दयालु जगत संसारे। पतित पावन हेतु तब अवतार। पतित पावन हेतु तब अवतार। मौसम पतित प्रभु ना पहिबे आर। प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी। कृपावलोकन करो आमी बड़ो दुखी। दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई। दया करो सीतापति अद्वैत तब कृपा बले पाय चैतन्य निताय। तब कृपा बले पाय चैतन्य निताय। आहा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ। भट जुग श्री जीवा प्रभु लोकनाथ। दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास। दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास।
रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। तुम बिना के दयालु जगत संसारे। जय पंचतत्व 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 जय पंचतत्व। जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। जय राधा पार्थ सारथी राधा पार्थ सारथी राधे। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। दाई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर सभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शतभक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। कार्तिक मास की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं बुद्धिरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च
नन्दगोपः कुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। हिंदी मराठी? मेरे सामने तो मराठी है, हिंदी है। भागवतमचा पहिला संत मिक्स हो जाएगा फिर। मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघायते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुम दीनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। तो कल और परसों बहुत बड़ा उत्सव हमने मनाया, राधा दामोदर जी का द्वितीय वर्धापन और कार्तिक एकादशी। तो सभी भक्त अपने अपने सेवा में इतने व्यस्त थे और इतना बड़ा उत्सव कुछ ही भक्तों के द्वारा आयोजित करना और कुछ ही भक्तों के द्वारा इतनी बहुत सारी सेवाएं, अहर्निश सेवा महे ऐसे लिखा होता है, अहर्निश सेवा महे, दिन और रात दोनों एकत्रित करके सेवा महे। अहर्निश, अहर मतलब दिन, निशा मतलब रात्रि, अहर्निश सेवा महे। हम सदैव सेवा में, दिन में और रात में। कई सारे भक्तों की सेवा समाप्त हो रही थी तो उसी समय कई सारे भक्तों की सेवा प्रारंभ भी हो रही थी। जैसे यहाँ पर कथा हो रही थी तो किचन में कुकिंग की सेवा चल रही थी। जैसे यहाँ सारा कार्यक्रम समाप्त हो रहा था तो फिर पुजारी सेवा प्रारंभ हो रही थी। जब सारे भक्त सोने जा रहे थे तो पुजारी उठ रहे थे, पुजारी सो रहे थे तो सारे भक्त उठ रहे थे। अहर्निश सेवा महे। जैसे श्रील प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि ब्रिटिश एम्पायर में ब्रिटिश लोग कहा करते थे कि हमारा ब्रिटिश का साम्राज्य इतना है कि कहीं भी सूर्यास्त नहीं होता। सन नेवर सेट्स इन ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर में कभी भी सूर्यास्त नहीं होता क्योंकि इतना उनका ब्रिटिश का साम्राज्य पूरे विश्व भर में फैला था। और प्रभुपाद जी कहा करते थे, वो कहते, प्रभुपाद जी कहे कि ब्रिटिश तो कहते थे कि सन नेवर सेट्स इन ब्रिटिश एम्पायर, मगर उनकी जो राजधानी है लंदन या इंग्लैंड, वहीं पर सूर्योदय होता नहीं है। वो 6 महीना तो सूर्योदय होता ही नहीं और सूर्य को देख भी नहीं पाते। 6 महीना सूर्योदय और 6 महीना अंधेरे में समय निकल जाता है। मगर इतना बड़ा उत्सव हम सभी ने एकत्रित आकर, संगात शक्ति कलौ युगे, कलयुग में संग में शक्ति प्राप्त होती है और उसी शक्ति के आधार पर या उसी शक्ति से सभी एकत्रित आकर जो सेवा किए, उससे जितने भी वरिष्ठ भक्त है या श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य है, गुरु वृंद है, उनकी प्रसन्नता से हम समझ सकते हैं कि स्वयं राधा दामोदर प्रसन्न है। जब भक्त प्रसन्न होते हैं तभी भगवान प्रसन्न होते हैं, और जब भक्त दुखी होते हैं तो फिर भगवान भी दुखी होते हैं। ये भीष्म पंचक, कार्तिक व्रत, एक समय खाना या सिर्फ फल प्रसाद ग्रहण करना या सिर्फ एकादशी प्रसाद ग्रहण करना, ये सारी तपस्याओं को देखकर भगवान भी या भगवान को भी असहनीय हो जाता है। भगवान अपने भक्तों की तपस्या सहन नहीं कर सकते और फिर भगवान को अवतरित होना ही पड़ता है या भगवान को उस भक्त की इच्छा पूरी करनी होती है। तो उसी प्रकार जब भीष्म देव भी
बाणों की शैया पर पड़े हैं, इच्छा मृत्यु का वरदान है, तो 1 साल 10 साल जितने साल जीना है उनकी इच्छा, क्योंकि बाणों की शैया पर गिरने के बाद इच्छा मृत्यु, जब तक उनकी इच्छा न हो तब तक उनको मरना नहीं है, ऐसा वरदान है। इच्छा मृत्यु, हमारी किसी की इच्छा है मरने की? कभी नहीं। हम तो सोचे कि मरना ही नहीं भाई, हमेशा के लिए सदैव इसी संसार में रहना है। मगर इच्छा मृत्यु, उनके इच्छा से ही उनको मृत्यु प्राप्त होने वाली थी। और जैसे भगवान भगवत गीता में वर्णन करते हैं, दक्षिणायन उत्तरायण, उत्तरायण के समय में यदि कोई व्यक्ति ऊर्ध्व मतलब सीधे उसका मन, उसकी बुद्धि एकाग्रता से ऊर्ध्व रेखा, ऊपर की रेखा में एकत्रित करता है। और भगवान ने बताया दक्षिणायन में क्या नियम होने चाहिए और उत्तरायण में किस नियम से या किस पद्धति से एक व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो उसकी आने वाली गति क्या होती है। और इसीलिए भीष्म पितामह उत्तरायण मतलब मकर संक्रांति, जिस दिन से दक्षिणायन समाप्त होके उत्तरायण प्रारंभ होता है। अभी जो चल रहा है वो दक्षिणायन है, 6 महीने दक्षिणायन, 6 महीने उत्तरायण। दक्षिण आयन, दक्षिण के दिशा से, दक्षिण दिशा में सूर्य अधिक रहता है और उत्तरायण में सूर्य उत्तर दिशा की नजदीक रहता है, अधिक समीप होता है। इसीलिए 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन जब संक्रमण होता है, सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो धीरे 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 गर्मी बढ़ने लगती है और फिर गर्मी तीव्र होते जाती है आगे चलकर। तो इसी उत्तरायण मकर संक्रांति के दिन भीष्म पितामह अपना शरीर उन्होंने त्याग दिया। देखिए अभी इस वर्ष मोक्षदा एकादशी दिसंबर के कितने तारीख को है? 23 तारीख को है। 23 तारीख दिसंबर को मोक्षदा एकादशी और उसके बाद 14 जनवरी, तो ये 7 और वो 14 मतलब 3 हफ्ते भीष्म पितामह बाणों की शैया पर पड़े हुए थे। क्योंकि महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ 18 दिन के बाद, मोक्षदा एकादशी एक दिन है और फिर मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने या पार्थ सारथी भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिए। उसके बाद 18 दिन युद्ध प्रारंभ चलते रहा। उस दिन युद्ध प्रारंभ हुआ और 18 दिन चलते रहा। उसके ऑलमोस्ट 1 हफ्ते 10 दिन तक भीष्म पितामह बाणों की शैया पर ही थे। युद्ध समाप्त हुआ तो भीष्म पितामह जीवित थे और सारे जितने भी 23 अक्षौहिणी सेना जो कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर थी उनमें से प्राय सभी मर चुके थे। उनकी हत्या हो चुकी थी भगवान के काल चक्र के द्वारा। और कुछ विरला ही, जैसे भगवान ने द्रौपदी को पहले ही कहा था कि इस युद्ध के बाद सिर्फ 5 पांडव, कुंती, द्रौपदी और इतने ही लोग बचे रहेंगे जो शिविर के अंदर है। मगर जो कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर युद्ध कर रहे उसमें से सिर्फ 5 पांडव ही बचेंगे और कोई बचने वाला नहीं है। बाकी जो स्त्रियां थी और धृतराष्ट्र, संजय, गांधारी, ये तो शिविर में रहते थे सारे। वो युद्ध के रणभूमि में उन्होंने प्रवेश नहीं किया क्योंकि स्त्रियों को युद्ध भूमि में प्रवेश नहीं था। ये सारे शिविर में रहकर जितने भी रणभूमि में युद्ध करने वाले लोग थे उनकी सेवा हेतु ये शिविर में रहते थे सारे। तो उस समय भगवान के काल चक्र के अनुसार सिर्फ 5 पांडव बचे थे और अभी भीष्म पितामह की भी समय या उनका भगवत धाम वापसी निश्चित था। उन्होंने निश्चित कर दिया कि उत्तरायण के समय मकर संक्रांति के दिन।
जैसे भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका से हस्तिनापुर आए, सबसे पहले भगवान को आमंत्रित किया था शांति दूत बनने के लिए। राजसूय यज्ञ हुआ और राजसूय यज्ञ के उपरांत युधिष्ठिर महाराज की ओर से भगवान श्री द्वारकाधीश शांति दूत बनकर धृतराष्ट्र और दुर्योधन के पास गए। विनाश काले विपरीत बुद्धि जैसे कहा गया है, उन दोनों ने उसको स्वीकार नहीं किया। धृतराष्ट्र सोच रहा था कि ये जो निवेदन आया है सिर्फ 5 गांव, और ये 5 गांव आज के फरीदाबाद, गाजियाबाद, हरियाणा जो प्रदेश है वही के 5 गांव। उसके शास्त्रों में वैदिक नाम भी दिए गए हैं। जैसे इलाहाबाद, उसका वैदिक नाम है प्रयागराज। तो नाम बाद में चेंज हुए मुगल सम्राट के शासन काल में, मगर ये हरियाणा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, हरियाणा नहीं, हरियाणा का गांव है गुरुग्राम, गुरुग्राम, ये 5 गांव उन्होंने मांगे थे। दिल्ली इंद्रप्रस्थ है और हस्तिनापुर हरिद्वार के रास्ते में है। मुजफ्फरनगर, नाम भी ऐसे बड़े बड़े विचित्र नाम रखे हैं। मुजफ्फरनगर जिले में, जनपद में हस्तिनापुर आता है। तो जब हस्तिनापुर से भगवान हस्तिनापुर गए और उन्हें 5 गांवों की इच्छा की, धृतराष्ट्र तो सोच रहे थे देने के लिए, मगर दुर्योधन ने कहा बिना युद्धे न केशव, एक सुई के नोक की जमीन भी हम बिना युद्ध के देने वाले नहीं हैं। और ये तो भगवान को पता ही था। भगवान ने सोचा विनाश काले विपरीत बुद्धि। देखिए, जिसके पास पूरा विश्व की संपत्ति है, पूरे विश्व की भूमि जिसके पास है, उसके पास 5 गांव देने के लिए कोई कठिनाई नहीं थी। जिसके पास 5 करोड़ रुपए है, उसके पास 5 रुपए हम मांगे तो उसको आसानी से देना चाहिए, मगर उसने भी मना कर दिया, बोले नहीं, 5 रुपए भी मैं देने वाला नहीं हूं। और इसीलिए ये युद्ध प्रारंभ होना पड़ा, इसीलिए भगवान को युद्ध रचाना पड़ा। और इसी युद्ध के कारण जब भगवान वापस आए तो उन्होंने कहा कि अभी युद्ध होने वाला है और दुर्योधन युद्ध में अटल है। तो फिर वापस भगवान हस्तिनापुर में कुछ समय रहे। फिर हस्तिनापुर में रहने के उपरांत जब ये कुंती महारानी ने प्रार्थना की, भगवान आप क्यों जा रहे, आप रहिए। भगवान जाना चाहते थे, अभी द्वारका बहुत समय बीत चुका था, भगवान को हस्तिनापुर से द्वारका के लिए प्रस्थान करना ही था, मगर भगवान को बारंबार सारे भक्त विनती कर रहे थे। कुछ कठिनाई आ रही थी, कुछ भक्त विनती कर रहे थे, इसीलिए भगवान को बार बार रुकना पड़ रहा था। सबसे पहले तो कुंती महारानी ने प्रार्थना करके भगवान को रुका दिया, भगवान रुक जाइए, इतने लंबे समय से आपके अलावा हमारा कोई भी रक्षण नहीं कर पा रहा है और आप ही हमारे रक्षा करने वाले एकमात्र साधन हैं, और इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप रुकिए। और कुंती महारानी ने तो गिनाया सारे कितने कष्ट हुए। लाक्षागृह में आप हमको जलाकर मारने का प्रयास किया, भीम को जहर पिलाकर मारने का प्रयास किया गया, भरी सभा में द्रौपदी का वस्त्र हरण किया गया, और अभी कुछ समय पूर्व उत्तरा के गर्भ में जो पांडवों के अंतिम वंशज है उसको भी ब्रह्मास्त्र के द्वारा, द्रोण पुत्र के द्वारा उसकी हत्या करने का प्रयास किया गया, अश्वत्थामा। तो आप ऐसे संकटों में भले हमें कैसे छोड़कर जा सकते हैं, और जाना ही है तो आप हमें ऐसा वरदान या वचन देकर जाइए कि जो भी हो आप हमें कष्ट देते रहिए, कष्ट देते रहिए, कष्ट समाप्त नहीं कीजिए, कष्ट देते रहिए। लेकिन थोड़ा बहुत कष्ट आता है तो हम सोचते हैं अरे भगवान क्या बिगाड़ा मैंने, वाई बैड थिंग्स हैपन विथ गुड पीपल, हम जैसे अच्छे लोगों के साथ ही ऐसे क्यों होता है। मगर यहाँ कुंती महारानी भगवान को याद दिला रही है,
तथा परमहंसानां मुनीनाम अमलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थ कथम पश्येम हि स्त्रिय। हे भगवान, आपको समझना या आपको जानना, तथा परमहंसानाम, बड़े बड़े परमहंस, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि आपको नहीं जान पाते। तथा परमहंसानाम मुनि नाम अमल आत्मनाम, बड़े बड़े मुनि अमल आत्मा, जिनकी आत्मा पूरी तरह से शुद्ध हो चुकी है, उसमें कोई भी मल नहीं है, ऐसी आत्मा को अमल आत्मा कहा गया है। हमारी आत्मा अभी मलिन है, वो दूषित है भौतिक वासना या भौतिक इच्छा के कारण, मगर जिनकी आत्मा पूरी तरह से शुद्ध हो चुकी है, तथा परमहंसानाम मुनीनाम अमलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थ कथम पश्येम हि स्त्रिय। बड़े बड़े भक्त भी आपको इस भक्ति से जानने का प्रयास कर रहे, मगर मैं तो एक सर्वसाधारण स्त्री हूं, मैं कैसे जान सकती हूं। देखिए, इतना सब बताने के बाद कुंती महारानी कह रहे, भगवान मैं कैसे आपको समझ सकती हूँ। और इसके बाद भगवान को कुंती कह रहे कि भगवान आप हमें संकट देते रहिए, देते रहिए। और फिर कुंती के निवेदन से भगवान श्री कृष्ण और कुछ समय अभी रहने लगे। और फिर रहे भगवान उनके निवेदन से, और कुछ समय उपरांत अभी भगवान एक दिन प्रातः काल चिंतन कर रहे थे। और फिर अर्जुन ने उनको पूछा, सारा संसार आपके लिए चिंतन करता है, मगर आप भी किसका चिंतन कर रहे? आपको भी किसी की चिंतन करने की क्या आवश्यकता है? तो उस समय भगवान द्वारकाधीश कहे कि मैं मेरे एक भक्त का चिंतन कर रहा हूं। अरे कौन ऐसे भाग्यशाली जीव है जिनका आप चिंतन कर रहे हैं? और उस समय भगवान कहे कि मैं भीष्म पितामह का चिंतन कर रहा हूं, जो तीव्रता से मेरा चिंतन कर रहे बाणों की शैया पर, और उनको दर्शन देने मुझे जाना है, मैं जा रहा हूं। तो अर्जुन ने पूछा, क्या हम भी चल सकते हैं आपके साथ? और उस समय भगवान कहे, अर्जुन सिर्फ तुम नहीं, हम सभी चल रहे। पांडव, द्रौपदी और सारे परिवार के सदस्य, हम सभी भीष्म पितामह का दर्शन करने, हम जहां पर बाणों की शैया पर है, कुरुक्षेत्र की युद्ध, आज भी वो स्थान है। जब कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर या कुरुक्षेत्र की यात्रा पर हम जाएंगे तो वहां पर देख सकते हैं वो पेड़, जिस पेड़ के नीचे भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, पेड़ के नजदीक। तो गीता का उपदेश सुनकर वो पेड़ भी अमर हो गया। 5000 वर्ष पूर्व जिस पेड़ ने गीता श्रवण की, वो पेड़ आज भी वहां पर है। और जो मूर्ख लोग हैं वही कहते हैं कि भगवान कहाँ है, दिखाओ। प्रूफ है वहां पर, उसी पेड़ के नीचे भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश सुनाया। एक पेड़ डाकोर और द्वारका के बीच में भी है। डाकोर और द्वारका, जब बोढ़ाना नामक व्यक्ति ने द्वारकाधीश को द्वारका से रणछोड़ लेकर आ रहे थे, डाकोर लेकर आए, तो भगवान पालकी में थे, बैलगाड़ी में। वो बोढ़ाना को भगवान ने सुला दिया और भगवान अभी बैलगाड़ी चला रहे। तो चलाते चलाते भगवान ने एक पेड़ के पत्तियों को या पेड़ के टहनियों को हाथ लगाया। वो पेड़ था नीम का, और भगवान ने स्पर्श किया 5000 वर्ष पूर्व। तो आज वही एक पेड़ और वो एक टहनी, उसके नीम के पेड़ मीठे हैं, क्योंकि भगवान ने उनको स्पर्श किया। इसीलिए पूतना नामक राक्षसी को जब जलाया वृंदावन वासियों ने, उसके टुकड़े टुकड़े कर कर, तो उनके शरीर से सुगंध निकलने लगा। क्यों? क्योंकि भगवान के अधर अमृत का पान भगवान ने किया था, उनके स्तनपान किए थे। इसीलिए देखिए, भगवान के स्पर्श से
या भगवान के सिर्फ स्वीकार करने से पूरी तरह से हमारा जीवन बदल जाता है। जैसे वसुदेव ने सिर्फ भगवान को उठाया, जैसे ही भगवान को अपने हाथ में उठाया, उनके हाथ पैर हथकड़ी पैरों की रस्सियां अपने आप टूटकर गिर गई। तो आचार्यगण कहते हैं कि जब भी हम भगवान के नाम को या भगवान को हम स्वीकार करते हैं तो भौतिक बंधन जो है, इस भौतिक संसार की हथकड़ियां जो है, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण की हथकड़ियां जो हमें सदैव बांध के रखती है, वो टूट जाएगी जैसे हम भगवान को स्वीकार करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कुरुक्षेत्र में श्री श्री राधा दामोदर की जय। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण अभी बाणों की शैया पर पड़े हुए भीष्म देव को मिलने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, अर्जुन और सारे पांडवों के साथ। तो अभी भीष्म पितामह वहां पर भगवान को देखने के बाद उनकी मनस्थिति, उनकी स्थिति, भले ही स्थिति ठीक नहीं है, फिर भी मनस्थिति बहुत तीव्र या स्ट्रांग है। जैसे कुछ ही दिन पूर्व जब परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज पंढरपुर धाम पधारे, ये दिन है 21 तारीख को प्रातः काल में जब महाराज जी आए पंढरपुर, तो महाराज जी जब कमरे में गए तो महाराज जी से मैं मिल रहा था, तो महाराज जी को पूछा, महाराज जी ऐसे प्रतीत हो रहा है कि आपका कुछ स्वास्थ्य ठीक नहीं है, स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं, ऐसे लग रहा है शरीर से आप। महाराज बोले शरीर का क्या है, शरीर भले ही बीमार है मगर स्पिरिट इज वेरी स्ट्रांग। जो मेरी इच्छा है, स्पिरिट, सेवा करने का जो भाव है वो बहुत शक्तिशाली है, भले ही शरीर। तो महाराज ने कहा थोड़ा पैर में थोड़ी मोच आई इसीलिए पैर में दर्द हो रहा है, मगर जो स्पिरिट है। और कल भी जब चर्चा हो रही थी गुरुदेव प्रभु के साथ, भक्ति रसामृत महाराज और गुरुदेव प्रभु जब चर्चा कर रहे थे, तो गुरुदेव प्रभु को जब भक्ति रसामृत महाराज ने पूछा, आपके शरीर भले ही वृद्ध हो गया है मगर आपको देखने के बाद ऐसा लगता है कि आप 16 साल की युवक है अभी भी, क्योंकि इतनी आयु में भी उनको चलना मुश्किल है, खड़े रहना मुश्किल है, फिर भी सेवा करने की, श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों के साथ रहने की, प्रभुपाद जी के गुरु पूजा में, अभिषेक में, उनको पुष्पाभिषेक में, हर जगह उनका जो स्पिरिट था, जैसे एक नौजवान भी उनके सामने थक जाए। तो यहाँ पर उनका स्पिरिट बहुत हाई है, उनकी ऊर्जा। जैसे होता है एक है आधि और एक है व्याधि। व्याधि मतलब शरीर के रोग, आधि मतलब रोग होने के पहले चिंता, मन में ही मैं भी बीमार होने वाला हूँ, मैं भी सर्दी आएगी तो मुझे बुखार आ जाएगा, सर्दी आएगी तो मुझे जुकाम हो जाएगा, मैं अगर चलूंगा बिना चप्पल के तो मेरे पैर में दर्द होने लगेगा, मैं गोवर्धन परिक्रमा करूंगा तो मेरे पैर सूजन आ जाएगी। ये है आधि। और व्याधि मतलब बीमारी या रोग। तो जैसे आधि के उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, कुछ बंदरों ने एकत्रित आकर इच्छा की कि अभी आने वाली कल निर्जल एकादशी है, हम सभी बंदर परिवार निर्जल एकादशी का व्रत करेंगे। कौन सी एकादशी? निर्जल एकादशी। तो सबने कहा ठीक है, निर्जल एकादशी का व्रत हम करने के लिए तैयार है। तो सबने संकल्प किया हम एकादशी करेंगे और आज ज़्यादा कूदेंगे नहीं, घूमेंगे नहीं, एक स्थान पर रहेंगे जिससे एकादशी हम पालन कर सकते हैं। एकादशी प्रारंभ हुई, सब बंदर शांति से पेड़ पर बैठकर चिंतन कर रहे थे एकादशी का समाप्त होने का। तो जैसे एकादशी समाप्त होगी तो हम अच्छे से भोजन कर सकते हैं। तो उसमें एक अति बुद्धिमान एक बंदर था। वो बंदर सोचने लगा और उसने तुरंत अपने विचार सारे बंदरों के सामने व्यक्त किए
और बंदर कहने लगा, देखो अभी सायंकाल हुआ है और सायंकाल के समय में अभी कल द्वादशी है, अभी हमारी शक्ति धीरे 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 कम होने लगी, हमें थकान महसूस हो रही है, तो कल सुबह हमारे शरीर में शक्ति होगी कि नहीं होगी पता नहीं, तो उससे अच्छा हम अभी सायंकाल को ही थोड़े घूमे, थोड़े दूसरे पेड़ के ऊपर जाके हम फल वगैरह एकत्रित करके ला सकते हैं, जिससे कल सुबह सुबह हम पारण करके फल खा सकते हैं और एकादशी तोड़ सकते हैं। तो कहा ठीक है, अच्छा सुझाव तो अच्छा है। तो गए, सारे लेकर आए फल वगैरह। तो उसमें और एक जो बुद्धिमान और अधिक बुद्धिमान था, वो कहने लगा, अरे कल एकादशी है, अभी तो उन्हें फल ला के रखे, मगर कल उसको चबाने की शक्ति होनी चाहिए ना, तो इससे अच्छा हम अभी खा के चबा के रख देते हैं। तो इससे एकादशी टूट गई फिर। तो ये है आधि और एक है व्याधि। आधि मतलब पहली चिंतन करना, मगर भले ही भीष्म पितामह बाणों की शैया पर थे, मगर उनका जो स्पिरिट था, सेवा का स्पिरिट, वो सबसे हाई था। अभी भगवान उनको मिलने के लिए हस्तिनापुर से कुरुक्षेत्र की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। और सुत गोस्वामी आगे कह रहे, ये भागवत का प्रथम स्कंद अध्याय 9 अध्याय का शीर्षक ही है भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। श्लोक संख्या 1। सुत उवाच इति भीत प्रजा द्रोहा सद्वर्धर्म विवत्सया ततो विनशनं प्रागात् यत्र देव व्रतोपतत्। सुत गोस्वामी ने कहा, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में इतने सारे लोगों का वध करने के कारण घबराए हुए युधिष्ठिर उस स्थल पर गए जहां नरसंहार हुआ था। वहां भीष्मदेव मरणासन्न होकर शरशय्या पर लेटे थे। तदा ते भ्रातरः सर्वे सदर्श्वे स्वर्णभूषिते अन्वगच्छन् रथे विप्रा व्यासधौम्यादयस्तथा। उस समय सारे भाई स्वर्ण भूषणों से सजे हुए उच्च कोटि के घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले सुंदर रथों पर पीछे पीछे चल रहे थे। अभी सबसे पहले युधिष्ठिर महाराज ने उस रणभूमि में प्रवेश किया है। और युधिष्ठिर महाराज तो धर्मराज है, धर्मराज युधिष्ठिर। उनकी इच्छा नहीं थी कि इतना बड़ा युद्ध हो, वो तो भिक्षा मांगकर जीने के लिए भी तैयार थे। मगर जब भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया, देखो तुम मारो या मेरा काल उनको मार देगा, आपको तो सिर्फ निमित्त बनना है, निमित्त मात्र भव सव्यसाची। तुम निमित्त बनकर इन सभी असुरों का उद्धार करो। और भगवान के आदेश से वो तैयार हुए, युद्ध हुआ और सारी 23 अक्षौहिणी सेना का वध हो चुका था। और इस 23 अक्षौहिणी सेना जिसका नरसंहार हुआ था, उसका सारा श्रेय या सारा पाप कारणीभूत युधिष्ठिर महाराज स्वयं को ले रहे थे। ये सिर्फ मेरे कारण हुआ है, क्योंकि पांडवों का सबसे बड़ा भाई मैं हूं। मेरी पत्नी द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ या मेरी इच्छा से ये सारा हुआ है, मेरी इच्छा से ये सारा हुआ है। क्यों? क्योंकि मुझे राज्य भोगने की इच्छा उत्पन्न हुई। वैसे तो उनकी कोई इच्छा नहीं थी, वो तो अजात शत्रवः शांत साधवो साधु भूषणम। युधिष्ठिर महाराज के लिए कहा गया है अजात शत्रवः, उनका शत्रु ने जन्म ही नहीं लिया था। इसका मतलब उनका कोई शत्रु है ही नहीं।
अजात शत्रवः शांतः, वो शांत थे। साधवो साधु भूषणम, साधु भी थे और साधु के लक्षण उनमें थे। कभी कभी सिर्फ वेश साधु का होता है मगर लक्षण साधु के नहीं होते। वेश तो है साधु का, पहन लिया धोती कुर्ता तिलक सुंदर माला सुंदर तिलक पहन तो लिया, मगर लक्षण का है? लक्षण तो असुर के समान होते हैं। इसीलिए कहा गया साधवो साधु भूषण, साधु भी है और साधु के भूषण मतलब उनके लक्षण भी, अलंकार उनके है। साधु के अलंकार क्या है? उनकी सदाचार, उनकी योग्यता। साधु के वस्त्र और साधु का वेशभूषा से हम उसको पहचान तो सकते हैं साधु है, मगर साधु की मनस्थिति, साधु का एटीट्यूड जो होता है, उससे साधु के आचरण से उसके गुण दिखाई पड़ते हैं। सिंप्लिसिटी, नम्रता सब और सरलता, ये सबसे महान गुण है साधु के। जैसे कल ही मैं परम पूज्य भक्ति रसामृत स्वामी महाराज से जब चर्चा कर रहा था भीष्म पंचक के विषय में, तो मैंने महाराज जी को पूछा भीष्म पंचक के विषय में आपकी क्या राय है, भक्तों को इसको किस तरह से पालन करना है, या आप क्या मार्गदर्शन कर सकते हैं भीष्म पंचक के लिए। तो महाराज जी कहे सबसे भक्तों के जीवन में सबसे महत्व गुण है सिंप्लिसिटी, सरलता। उस सरलता को संभालने के लिए या सरलता को पालन करने के लिए हमें जो भी योग्य है उसका पालन करना चाहिए। और रही बात भीष्म पंचक की, तो इतने कठोर नियम हैं, आजकल उसका पालन करना प्राय कठिन हो गया है। और हम ऐसी सेवाएं कर रहे, उत्सव कर रहे, कार्तिक के आयोजन कर रहे उत्सवों का, तो उस समय सिर्फ गोमय मतलब गोबर खा के या गोमूत्र पीकर ये सेवाएं नहीं हो सकती। इसलिए हर एक व्यक्ति का शरीर अलग अलग है, हर एक व्यक्ति का शरीर अलग अलग है, उसके शरीर की रचना अलग अलग है। कोई व्यक्ति 5 दिन सिर्फ भूखे रहकर उपवास कर सकते हैं, कोई सिर्फ एकादशी का प्रसाद खाने पर भी उसके शरीर उसका साथ नहीं देता। जो भी आप करना है करो, मगर सरलता और भगवान की सेवा नहीं रुकनी चाहिए। नहीं तो हम तपस्या के नाम पर खाकर दिन भर सो रहे, गोबर खा लिया और दिन भर सो रहे, क्यों हमें चिंता हो रही है? मैं तपस्या कर रहा हूं। सबसे महत्वपूर्ण है भगवान की सेवा में कोई रुकावट न आए। तो अब फिर कड़क नियम के साथ पंचगव्य खा सकते हैं, या एकादशी का प्रसाद ले सकते हैं, अनुकल्प प्रसाद, या एक समय जिसको कहा गया हविष अन्न। हविष अन्न मतलब जो अन्न का उपयोग यज्ञ में आहुति देने के लिए होता है, जैसे चावल, घी या जव, ये जो अन्न के प्रकार है वो हविष्य मतलब यज्ञ में उसका उपयोग होता है। तो यज्ञ में डालने वाली आहुति का उपयोग करके हम एक बार भोजन, मगर सबसे महत्वपूर्ण है सिंप्लिसिटी, सरलता। बोले ऐसे नहीं कि भोजन भी करना है तो बहुत पंच पकवान करो, नहीं, थोड़ा सादा भोजन, खिचड़ी या अनुकल्प व्रत प्रसाद हम 5 दिन ले सकते हैं। मगर सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि भगवान का चिंतन न रुके, भगवान की सेवा न रुके, और हमारा सरलता, सरल जीवन में अहंकार प्रवेश न करे। इन सब बड़ी बड़ी तपस्याओं से, बड़े बड़े षड संदर्भ, बड़े बड़े जो ग्रंथ है, उनको श्रवण करने से, उनका अध्ययन करने से हमें भक्ति में प्रगति करनी है, नम्रता बढ़ानी है। उसके विपरीत हमारे अहंकार को नहीं बढ़ाना है। ऐसी तपस्याओं से हमारे अहंकार की वृद्धि आसानी से हो सकती है। देखो इतना बड़ा भक्त समाज और सिर्फ मैं अकेला गोबर खा के भीष्म पंचक कर रहा हूं, या गोमूत्र पीकर भीष्म पंचक कर रहा हूं, तो अहंकार कभी भी प्रवेश कर सकता है। तो यहां पर ये सारा दर्द या दुख, कष्ट
युधिष्ठिर महाराज को लग रहा है कि सिर्फ मेरे कारण ये हुआ है और वो दुखी है। उनके पीछे उनके सारे भाई मतलब नकुल, सहदेव, भीम और अर्जुन, ये चारों भाई स्वर्ण जड़ित सिंहासन या रथों के ऊपर, जिनके अश्व उच्च कोटि के घोड़े हैं। अश्व कैसे हैं? उच्च कोटि के घोड़े हैं, कोई साधारण मरियल नहीं है, उच्च कोटि के घोड़े ऐसे रथों में आरूढ़ होकर वहां पर आए हैं। भगवान अपि विप्रर्थे रथेन सधनंजय सत्तैर्वरोचे न नृपः कुबेर इव गुह्यके। ऐसा प्रतीत हो रहा है साक्षात कुबेर वहां पर आ गए हैं। ब्रह्मर्षि भगवान कृष्ण भी अर्जुन के साथ रथ पर सवार होकर पीछे पीछे आ रहे हैं। इस प्रकार राजा अत्यंत राजसी प्रसिद्ध हो रहे थे, मानो कुबेर अपने साथियों से घिरा हो। युधिष्ठिर महाराज की जो आभा, युधिष्ठिर महाराज का जो यात्रा, जो शोभा यात्रा है युधिष्ठिर महाराज की, वो देखकर ऐसे लग रहा था कि मानो साक्षात कुबेर वहां पर आए हैं रणभूमि में भीष्म पितामह का दर्शन करने। जैसे ही सारे ब्रह्मांड के ऋषियों को, मुनियों को, देवी देवताओं को ज्ञात हुआ, अभी उनको कोई मैसेज भेजने की या व्हाट्सएप करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और तो सदैव भगवान की लीलाओं के ऊपर ध्यान रखे होते हैं कि भगवान की लीलाएं कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है। सदैव कृष्ण लीला में ही उनका चिंतन है। द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन और द सेंटर ऑफ देयर लाइफ, दैट इज कृष्ण। उनके जीवन का केंद्र बिंदु ही कृष्ण है। और जैसे ही ज्ञात हुआ कि भीष्म पितामह को मिलने द्वारकाधीश पांडवों के साथ आए हैं, तो ब्रह्मांड के सारे बड़े बड़े ऋषि, मुनि, देवता, महर्षि वहां पर अभी कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में आने लगे। धीरे 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 कर आने लगे। क्यों? क्योंकि पता है अभी वहां पर कुछ वार्ता होने वाली है। भगवान और भीष्म पितामह की कुछ महत्वपूर्ण लीला होने वाली है। साक्षात भगवान द्वारकाधीश कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पुनः बाणों की शैया पर पड़े हुए भीष्म पितामह को मिलने आए हैं। तो इसीलिए सारा संसार वहां पर इकट्ठा होने लगा। दृष्ट्वा निपतितं भूमो दिवश्रुतमिमवामरं प्रणेमो पांडवा भीष्मं सानुगा सह चक्रिणा। आकाश से आ गिरे देवता के समान उन्हें भूमि पर लेटे देखकर पांडव सम्राट युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाइयों तथा भगवान कृष्ण समेत उन्हें प्रणाम किया। कृष्ण समेत भगवान कृष्ण ने भी प्रणाम किया है। यह है सदाचार, आचरण। आचरण कैसे हो इसका ज्वलंत उदाहरण भगवान स्वयं प्रस्तुत कर रहे। भगवान ने नहीं कहा मैं तो भगवान हूं, मैं क्यों इस बूढ़े को प्रणाम करूं। नहीं, आयु से भीष्म पितामह अभी बड़े हैं। जैसे रूप गोस्वामी उपदेश अमृत के 5 श्लोक में उन्होंने वर्णन किया, कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा द्रियेत दीक्षास्ति चेत प्रणतभीष्ट भजन्तमीशं शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्य मन्यद निंदादिशो नरुदमीप्सित संगलब्ध्या। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा द्रियेत। जो भगवान का नाम ले रहे उसको हमें मन से आदर प्रणाम करना चाहिए। जो आध्यात्मिक गुरु से विधिवत दीक्षा ग्रहण करके अर्चा विग्रहों की सेवा में लगे हैं उनको हमें दंडवत प्रणाम करना चाहिए। और जिनका हृदय निंदा आदिशु, निंदा और ऐसे कार्यों से जिनका हृदय मुक्त हो चुका है, ऐसे व्यक्तियों की
हमें सेवा करनी चाहिए और उनका संग सानिध्य प्रदान करना चाहिए या लेना चाहिए। तो भगवान भी यहाँ पर देखिए अपने आयु से बड़े होने के कारण भीष्म पितामह को सारे पांडवों समेत नमस्कार अर्पण कर रहे हैं। तत्र ब्रह्मर्षय सर्वे देवर्षयश्च सत्तमः राजश्रयश्च तत्रासन दृष्ट भरत पंगुवम। राजा भरत के वंशजों में प्रधान भीष्म को देखने के लिए ब्रह्मांड के सारे सतोगुणी महापुरुष यथा देवर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि तथा वहां पर एकत्र हुए। कौन एकत्रित हुए? सतोगुणी महापुरुष। क्योंकि सतोगुणी व्यक्ति ही ध्यान से एक स्थान पर रह सकता है, एकाग्रता से सुन सकता है और कोई भी चंचलता के बिना स्थिर रह सकता है। सतोगुणी। रजोगुणी व्यक्ति सदैव चंचल रहता है। कब प्रवचन खत्म होगा, 10 बार घड़ी के ऊपर देखेंगे, इधर उधर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन प्रणाम करने आ गया, किसका मोबाइल बज गया, वो चिंतन वहीं पर रहता है। यह है रजोगुणी मन स्थिति का लक्षण। और तमोगुणी सोते रहना, बस सिर्फ सोना प्रवचन में, कथा में या वार्तालाप में, यह तमोगुण का लक्षण है। कीर्तन में भी नींद आती है। इतना बड़े बड़े स्पीकर, करताल, झांझ, उसमें भी नींद आती है। आश्चर्य की बात है। कीर्तन में भी, कीर्तन में तो क्या, कीर्तन के साहित्य, करताल, मृदंग बजाते बजाते भी सो जाते। मतलब कितना तमोगुण ने प्रवेश किया है। ये तमोगुण का लक्षण है। इसीलिए सुत गोस्वामी कह रहे सतोगुणी महापुरुष तथा देवर्षि। देवर्षि मतलब जो देवता भी है और ऋषि भी है। किसी का एक नाम बता सकते हैं देवर्षि? नारद मुनि देवर्षि है। और देवताओं के गुरु बृहस्पति, वो देवता भी है और ऋषि भी है। ब्रह्मर्षि, राजर्षि जो राजा भी है और ऋषि भी है। ऐसे सभी वहां पर एकत्रित हुए। कौन कौन है ऐसे? पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायण बृहदश्वो भरद्वाज सशिष्यो रेणुका सुतः वशिष्ठ इंद्र प्रमदस्त्रीतो गुस्समदोस्थितः कक्षिवान गौतमोतिष्य कौशिकोत्थ सुदर्शनः। पर्वत मुनि नारद, धौम्य ईश्वर के अवतार व्यास देव स्वयं, बृहदश्व भरद्वाज, परशुराम। परशुराम किसके पुत्र है? रेणुका सुत, रेणुका के पुत्र परशुराम। जमदग्नि और रेणुका के पुत्र परशुराम भगवान के शक्त्यावेश अवतार है, जो खड्ग और परशु के साथ उन्होंने 21 बार सारे क्षत्रियों का नरसंहार कर दिया। उनको शक्ति इतनी कहां से प्राप्त हुई? उनके पिता जमदग्नि के आदेश का पालन करने से। जब रेणुका जल एकत्रित करने जाती थी तो जल का जो बर्तन था, पात्र, मटका या जो भी, उसमें इतने छेद थे रेणुका के उस मटके में, मगर इसकी पतिव्रता शक्ति इतनी थी कि वो मटके में इतने असंख्य छेद के बावजूद वो मटके में पानी भरकर लेकर आ सकते थे। इतनी पतिव्रता शक्ति। एक दिन जब वो नदी में पात्र लेकर पानी भरने गई तो वहां से कुछ गंधर्व आकाश से प्रस्थान कर रहे थे अपने विमानों से। और जब विमान से जा रहे थे उनके बाल, गंधर्वों के बाल खुले थे, जैसे दामोदर के बाल ऐसे घुंघराले खिले हुए, जैसे खुले थे। तो बालों की परछाई देखकर पानी में, उसने देखा भी नहीं ऊपर कौन है, सिर्फ वो परछाई देखकर मन में विचार है कितने सुंदर बाल है। कितने क्षण के लिए? एक क्षण भी नहीं। और उस समय उसका पतिव्रता व्रत नष्ट हो गया और वो पानी मटके में भरना समाप्त हो गया, सिर्फ विचार करने से।
और वो भी उसने इच्छा व्यक्त नहीं की वो मेरे पति हो या मेरे स्वामी हो, कुछ नहीं। जो भी व्यक्ति जा रहा है, गंधर्व जो सुंदर है दिखने में, उनको देखने के बाद उन्होंने सिर्फ इच्छा व्यक्त की, काश कितने सुंदर बाल है, बस। और ये बात पता हुई उनके पति को, उनके बताने के बिना बताए, तपस्या की शक्ति से उनको पता हो गई कि मेरे पत्नी का पतिव्रता व्रत नष्ट हो चुका है। और उन्होंने अपने पुत्रों को कहा कि इसकी हत्या कर दो, ये अभी पथभ्रष्ट हो चुकी है। इससे देखिए कितनी बड़ी सजा, मृत्यु दंड। सिर्फ मन में विचार आया, कार्य तो उन्होंने कुछ नहीं किया, ना बात किया, ना फोन किया, कुछ नहीं। हेलो आप कौन है, कहाँ से जा रहे, कहाँ आ रहे, आपका एक व्हाट्सएप पर फोटो भेज दीजिए या स्नैपचैट कर दीजिए, मैं एक बार देखने के बाद वो डिलीट हो जाएगा, नहीं। तुरंत जैसे ही उसके मन में विचार आया रेणुका के, तो रेणुका का पतिव्रता व्रत नष्ट हुआ। ये था पतिव्रता व्रत की शक्ति। उसमें रेणुका रावण की पत्नी, मंदोदरी, सीता, ये सारी पतिव्रता स्त्रियों में सबसे श्रेष्ठ मुकुटमणि है। तो जैसे आदेश दिया, पुत्र घबरा गए, अपनी मां की हत्या कैसे कर सकते हैं। मगर परशुराम तुरंत आ गया, बोले मैं तैयार हूं। और परशुराम ने अपने परशु, जो खड़ग है उसको परशु कहा जाता है, तो परशु से उन्होंने अपनी मां की हत्या कर दी। फिर पिता प्रसन्न हो गए, बोले क्या चाहिए, वरदान मांगो। बोले एक ही वरदान चाहिए, मेरी मां को जीवित करो बस। आदेश का पालन भी किया और मां को जीवित भी किया। तो वो है रेणुका पुत्र परशुराम। रेणुका सुतः, उनके शिष्य रेणुका सुत परशुराम अपने सारे शिष्यों के साथ वशिष्ठ, इंद्र, प्रमद, त्रित, गुत्समद, असित, कक्षिवान, गौतम, अत्रि, कौशिक, सुदर्शन जैसे सारे ऋषि वहां पर उपस्थित हुए। यहां पर श्रील प्रभुपाद जी ने सभी जितने भी हमने नाम पढ़े उन सब की व्याख्या की है, उनके ऊपर अपना तात्पर्य दिया है। बादरायण व्यासदेव, व्यासदेव कौन है, बृहदश्व कौन है, भारद्वाज कौन है, सारा तात्पर्य में लिखा है। मगर हमें भीष्म के स्तुति तक पहुंचना है। अभी तो ये सेटिंग द सीन हो रहा है, भीष्म ने अभी तक स्तुति प्रारंभ नहीं की है। भीष्मदेव एकादशी के दिन 11 श्लोकों में भगवान की स्तुति करेंगे, तो आगे आएगी स्तुति। अभी तो सभी उनको मिलने के लिए आ रहे सारे भक्तगण। बादरायण मतलब व्यासदेव। अन्ये च मुनयो ब्रह्मन् ब्रह्मराता तदयो मला शिष्य रूपेत आजग्मो कश्यपांगीरसादयः। सभी भक्तों को जब हम संस्कृत श्लोक पढ़ते हैं, स्पष्ट उच्चारण करने की अभ्यास या उसका प्रयास करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा भी अगर इधर उधर हो जाए श्लोकों का उच्चारण तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए बहुत ध्यान से, और विशेष रूप से उत्तर भारतीयों को, ये दक्षिण भारतीयों को तो एक आशीर्वाद है, दक्षिण द्रविड़ देश यहाँ पर संस्कृत उच्चारण, मगर जैसे ही महाराष्ट्र के ऊपर जाते हैं उच्चारण धीरे 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 उसकी स्पष्टता नहीं रहती। एक अक्षर भी पूरा अर्थ का अनर्थ कर देता है। जैसे एक व्यक्ति था, उसकी पत्नी बहुत बीमार थी, उसने सारे आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक सारा दवाई हो गई समाप्त। कुछ भी करने के बाद भी उसकी पत्नी का शरीर, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा था। तो अंततः गत्वा एक वो साधु के पास पहुंचा और साधु को विनती की, साधु महाराज मैंने सब कुछ किया, सारे पैसे मेरे समाप्त हो गए, लाखों करोड़ों खर्चे हो गए, अभी कुछ नहीं हो रहा है। जैसे दुनिया में भी होता है, कुछ नहीं हो रहा है, अभी आप ही कुछ कीजिए, कोई मार्ग बताइए। तो उन्होंने कहा कि आप दुर्गा की आराधना कीजिए, और दुर्गा देवी का उन्होंने एक मंत्र दिया और कहा ये मंत्र का उच्चारण करो, हर रोज दुर्गा की आराधना करो, तो दुर्गा आपकी पत्नी की जरूर रक्षा करेगी।
तो घर गया और उस मंत्र का उच्चारण करने लगा, और जैसे जैसे मंत्र का उच्चारण करते गया तो मंत्र का उच्चारण करते करते उसकी पत्नी, शरीर से ठीक होने के बजाय उसकी पत्नी मर गई। मर गई तो चिंतित हो गया, रोने लगा, और कैसे कैसे हो सकता है, साधु ने मुझे फंसाया, साधु ने मुझे ठग दिया। तो पुनः साधु के पास गया और पूछा, महाराज आपने मेरी पत्नी को मार डाला, क्या कर दिया आपने? तो साधु ने पूछा, मैंने मंत्र कहा था, क्या कहा था, और आपने क्या बोला, बताओ मुझे, बताओ क्या मंत्र कहा? तो उसने कहा, भार्या भक्षितुम दुर्गा, भार्याम भक्षितु, भक्षितु मतलब खाना, मेरे पत्नी को खा जाओ, मतलब वो दुर्गा से प्रार्थना किया और दुर्गा ने उसके पत्नी को समाप्त कर दिया। वो मंत्र था, भार्याम रक्षितुम दुर्गा, हे दुर्गा देवी मेरी भार्या की, पत्नी की रक्षा करो। भार्या मतलब पत्नी। रक्षितुम और भक्षितुम, र और भ दिखने में सुनने में समान हो सकता है, मगर अर्थ पूरी तरह से अलग है। जैसे पुणे में हुआ ना, पेशवेकालीन साम्राज्य में शनिवार वाड़ा की बात कही जाती है बार बार, धरावे और मरावे, मारावे, ध सा माँ, उन्होंने आदेश दिया था कि धरावे पकड़ कर लेकर आओ, मगर वहां से ध पहुंच के वहां पर क्या कर दिया, माँ कर दिया, इसलिए धरावे की जगह पर मारावे हो गया। इसलिए आज भी कहते हैं कई लोग, क्यों शनिवार वाड़ा में जो कुआं है, काका मलावात्स्वा, काका मलावात्स्वा, ऐसे आवाज आते, पता नहीं किसी ने श्रवण किया है नहीं किया है, मगर कहावत तो है, कहते हैं कि उसको मार दिया उस कुएं में डालकर। तो इतने सारे अन्य च मुनयः ब्रह्मन् तथा सुखदेव गोस्वामी एवं अन्य पवित्र आत्माएं, कश्यप, अंगिरस इत्यादि अपने शिष्यों के साथ वहां पर पहुंच गए हैं। तान समेतान महाभागा नुपलभ्य वसुत्तमः पूजयामास धर्मज्ञो देश काल विभागवित्। 8 वसुओं में सर्वश्रेष्ठ भीष्मदेव ने वहां पर एकत्र हुए समस्त महान तथा शक्ति संपन्न ऋषियों का स्वागत किया। हम पूरी तरह से शरीर से ठीक है, हमारा पूरा शरीर एकदम पूरी तरह से स्ट्रांग है, सुदृढ़ है, फिर भी हम भक्तों को, वैष्णवों को देखने के बाद प्रसन्न नहीं होते। वैष्णव अपराध के कुछ नियमों में ये भी एक है कि भक्तों को देखकर प्रसन्न न होना, भक्तों को देखकर अपने स्थान से खड़े न होना, भक्तों को देखकर प्रणाम न करना, भक्तों को देखकर उनकी सेवा के लिए उनके पास न जाना, ये अपराध है। यहाँ पर भीष्म पितामह बाणों की शैया पर है, फिर भी जितने समस्त ऋषि मुनिगण आए हैं उन्होंने उनका स्वागत किया है। तो भी उठकर खड़े होकर नहीं, जैसी भी जिस स्थिति में वो है, सबसे महत्वपूर्ण है एटीट्यूड, मनोवृत्ति। कृष्ण भावना में साधक की प्रगति उसके मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। मुंह में राम बगल में छुरी नहीं। हम स्वागत तो करने जा रहे माला पहना कर, और उसी माला में हमने टाइम बॉम्ब रख दिया छोटा सा। आनंद से स्वागत तो करने गए और उसी में एक कीड़ा या कुछ वायरस रख दिया है जिससे वो हार का फूल सूंघते ही वो मर जाए। इसको कहा गया एटीट्यूड। भले हमारे पास पुष्पों की माला नहीं है, एक पुष्प भी दिया जाए, मगर वो हमारी भावना क्या है वो निर्भर करता है प्रगति के लिए। क्योंकि भीष्म देव को देश तथा काल के अनुसार समस्त धार्मिक नियमों की भली भांति जानकारी थी। देश काल विभागवित, आज जो हम कहते हैं टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंस, वेळ काळ आणि परिस्थिति, ये भीष्म पितामह से ही आया है। देश काल विभागवित, टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंस, वेळ काळ आणि परिस्थिति। जो परिस्थिति हमारी क्या है, जो जिस परिस्थिति में है
उस परिस्थिति के अनुसार उन्होंने सारे आए हुए वैष्णवों का, संतों का स्वागत किया है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे, ब्रह्मांड के कोने कोने से आए शक्तिशाली ऋषियों का स्वागत तथा सम्मान अपनी मृत्यु शैया पर पड़े पड़े वो कर सकते थे, क्योंकि स्पिरिट वॉज हाई। वो रोने रहते, अरे भगवान कब मेरी मृत्यु होगी, मेरे पैर में दर्द हो रहा है, हर जगह पर बाण ही बाण है। और सिर्फ गला ऐसे नीचे पड़ा था तो उन्होंने अर्जुन को निवेदन किया कि 2 बाण चला दो और सिर्फ एक तकिया जैसे 2 बाणों को तैयार करो, ऐसे क्रॉस, जिससे अपने वो सर रख सके। सर छोड़कर या गर्दन छोड़कर उनके सारे शरीर पर बाण ही बाण थे। और ऐसे परिस्थिति में भी वो आए हुए साधु और संतों का स्वागत कर रहे। हम यहाँ पर जीवित साधु संतों को पानी पिला नहीं रहे, ये हमारा अंतर है। जहाँ पर हमारा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है, शक्ति से समृद्ध है, शक्तिमान है, हम जार पानी का उठा भी सकते हैं, मगर हम ये सोच रहे कि कौन पानी पिलाएगा, ये थोड़ी कोई साधु है। मगर साधु की मनोवृत्ति अगर वो हमसे बड़ा भी हो सकता है, पता नहीं कौन कैसा साधु है। जैसे एक बार गुरु ने देखा कि उनके सारे आश्रम के निवासी हर दिन झगड़ते रहते, हर दिन झगड़े, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप, इसने ऐसे किया उसने वैसे किया, झगड़े समाप्ति नहीं हो रहे। तो उस साधु ने या उस गुरुजी ने कहा, सबको बुलाया एकत्रित और कहा, मैं अभी कुछ ही समय में यात्रा में भी निकल जाऊंगा और पता नहीं मेरे बाद मेरा शरीर साथ देगा कि नहीं, मगर मेरे बाद आप में से ही एक इस आश्रम का या इस मठ का प्रमुख बन जाएगा, मठाधीश बन जाएगा, प्रमुख आचार्य बन जाएगा। तो उस दिन से सारे झगड़े बंद हो गए, क्योंकि सबको पता था मैं तो कितना पानी में हूं, मैं तो मठाधीश नहीं बन सकता। अगर ये दूसरा बन गया और मैंने इसको कुछ तकलीफ दी या कुछ झगड़ा किया तो आगे चलकर ये मुझे आश्रम से निकाल देगा, तो इसने मुझे कुछ कठिनाई दी, तो इसने मुझे कुछ दंड दिया, तो इसलिए कौन क्या है पता नहीं। आप में से भी कोई भी यहाँ पर आगे चलकर अध्यक्ष बन सकता है। इसीलिए कोई भी किसी के प्रति डर के प्रति नहीं, प्रेम के प्रति आदर सम्मान होना आवश्यक है। भौतिक शिक्षण या भौतिक अध्ययन, भौतिक अभ्यास के द्वारा कोई समझ नहीं सकता। तुकाराम महाराज कभी शिक्षा ग्रहण करने कभी स्कूल नहीं गए, मगर वो सदेह भगवत धाम चले गए। प्रभुपाद जी कहा करते थे, मेरे जो तात्पर्य है, कृष्ण डायरेक्ट डिक्टेट्स मी, कृष्ण मुझे कहते हैं और मैं लिखता हूं। डिक्टेशन, ये तात्पर्य मेरे नहीं है, ये कृष्ण ने डिक्टेट किए हैं। उसी प्रकार तुकाराम महाराज के जितने भी अभंग है उनकी वो स्फूर्ति है, विट्ठल उनको कहते थे, ऐसे वो कहते। विट्ठल के आदेशों को मैंने एकत्रित किया है, विट्ठल की स्तुति को मैंने एकत्रित किया है। तो बाणों की शैया पर उन्होंने उनका सभी का स्वागत कर लिया है। कृष्णं च तत् भावज्ञ आसीनं जगदीश्वरं हृदिस्थं पूजयामास माययोपात्त विग्रहम। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक के हृदय में आसीन हैं, तो भी वे अपनी अंतरंगा शक्ति से अपना दिव्य रूप प्रकट करते हैं। ऐसे भगवान साक्षात भीष्मदेव के समक्ष बैठे थे, और चूंकि भीष्मदेव उनकी महिमा से परिचित थे, अतएव उन्होंने उनकी विधिवत पूजा की। सबको प्रणाम किया और भी भगवान की विधिवत पूजा भी की है, क्योंकि भीष्मदेव को पता है कि यही कृष्ण है जो सबके हृदय में परमात्मा स्वरूप है, और मेरा सौभाग्य है कि मेरे समक्ष वो बैठे हुए हैं अभी आकर, सिर्फ मेरे लिए। और अंतरंगा बहिरंगा, अंतरंगा शक्ति से वो सभी के समक्ष
प्रकट नहीं होने देते। अंतरंगा शक्ति से वो प्रकट हो सकते, मगर बहिरंगा शक्ति जो है माया, ये माया के कारण हम उनका दर्शन नहीं कर सकते। हमारे सामने प्रकट है अंतरंगा शक्ति में, मगर बहिरंगा शक्ति माया के द्वारा हमारे नेत्रों पर आच्छादित होने के कारण हम भगवान का रूप सिर्फ एक मूर्ति या पत्थर के रूप में उनका दर्शन कर रहे हैं। मगर जब हम एटर्नल पोटेंसी ऑफ द लॉर्ड, अंतरंगा शक्ति जिसको योग माया कहा गया है, इस योग माया में जब हम प्रवेश करेंगे तब भगवान का साक्षात दर्शन कर सकते हैं। तो उन्होंने भगवान का स्वागत, भगवान का विधिवत पूजन भी किया है। मन ही मन चल रहा है सारा। उठ के अभी षोडशोपचार करने के लिए फल या मधुपर्क, दीप, नैवेद्य नहीं लेकर आ रहे, बाणों की शैया पर, मगर स्पिरिट देखिए सब कुछ करने के लिए वो तैयार है। और हम सब कुछ होते हुए भगवान की सेवा में आने की इच्छा नहीं होती। क्यों? प्रभु जी सर दर्द हो रहा है, पैर दर्द हो गए, मैं खड़े रहकर थक गया, मैं कल फेस्टिवल में थक गया सेवा कर करके, इसीलिए मैं अर्चा विग्रहों की सेवा में नहीं आ सका। ये भीष्म पंचक है। ये जो महाराज जी कहे हमारी सेवा नहीं रुकनी चाहिए, ये भीष्म पंचक है। सिर्फ गोबर और गोमय खाकर या गोमूत्र पीकर हम भीष्म पंचक भले ही करें, मगर हम चिंतन हमारा परिणित हो चुका है, हमारी अहंकार को बढ़ोतरी हो रही है और उस तपस्या के कारण हम सेवा नहीं कर रहे, ये भीष्म पंचक नहीं है। हम एक स्थान पर बैठ के चिंतन कर रहे, कब खत्म होगा, कब पूर्णिमा आएगी, कब 27 तारीख आएगी, कब चांद दिखेगा, और चांद दिखने के बाद मैं कब 56 भोग खाना प्रारंभ करूंगा, कब मैं भगवान को स्वीट राइस अर्पण करके पूर्णिमा के दिन, कार्तिक पूर्णिमा में उसको स्वीकार करूं। भीष्म पंचक ये है कि उस परिस्थिति में, कठिन परिस्थिति में रहकर भी वो विधिवत भगवान का पूजन उन्होंने प्रारंभ किया है। पांडुपुत्रानुपासीनान प्रश्रय में पसंगतान अभ्याचष्टानुरागाश्रैर धिन्भूतेन चक्षुषा। पास ही महाराज पांडु के सारे पुत्र शांत बैठे थे। कौन है पांडु के पुत्र? पांडव। पांडु के पुत्र पांडव, ये भी हमें पता नहीं है। पांडु महाराज के पुत्र है, इसीलिए उनका नाम है पांडव। और अपने मरणासन्न पितामह के प्रेम से अधिभूत थे। पितामह उनके पिताश्री के बड़े भ्राता या पिता समान, पिता पितामह, पिता के समान पितामह, पिता से भी उनका स्थान श्रेष्ठ है। उनके मरणासन्न स्थिति को देखकर अभिभूत और दुखी है। यह देखकर भीष्मदेव ने उन्हें भावपूर्ण बधाई दी। कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मरने वाला व्यक्ति कह रहा है कोई चिंता मत करो, बधाई, स्वागतम सुस्वागतम। उनके नेत्रों में आनंदाश्रु थे क्योंकि वे प्रेम तथा स्नेह से आप्लावित हो गए थे। भीष्मदेव प्रसन्न थे क्योंकि उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को राजा के रूप में देखा। भगवान ने कहा था हम सब लोग मिलने जाएंगे, मगर कंडीशन है राजवेश धारण करके जाना है। अभी एक छत्र सम्राट युधिष्ठिर महाराज अभी अपना मुकुट, अपना पूरा राज का वेश धारण करके उनको मिलने आए हैं। और ये वेश देखकर, युधिष्ठिर महाराज को देखकर, पांडवों को देखकर भीष्म पितामह भी अत्यधिक आनंदित है। उनके शरीर में कष्ट हो रहा है, उससे नहीं, दुखी नहीं है। वो युधिष्ठिर महाराज अभी राजा बन गए, इसीलिए हृदय से वो आनंदित है। और अभी भीष्मदेव उनको कह रहे, जो एकत्रित भक्त समाज या पांडवों को उद्देश्य से कह रहे। पांडव उनके सामने खड़े हैं और पांडवों को उद्देशित करते हुए अभी भीष्म पितामह उनसे प्रारंभिक चर्चा उन्होंने प्रारंभ की है। मगर ये उनकी स्तुति नहीं है, स्तुति वो आगे करेंगे।
अभी उनसे वार्तालाप, बात करना उन्होंने प्रारंभ किया है। भीष्म देव ने कहा, अहो कष्टमहो न्यायम यद्योयम धर्मनंदनः जीवितुम नार्हथ क्लिष्टम विप्रधर्माच्युताश्रयः। ओह, तुम लोगों ने साक्षात धर्म के पुत्र होते हुए भी, किसको कह रहे? युधिष्ठिर महाराज को, और उद्देश्य है सारे पांडवों को, कितनी यातनाएं तथा कितना अन्याय सहा है। उन कष्टों के अंतर्गत तुम सबको जीवित रहने की आशा भी न थी, फिर भी ब्राह्मणों, ईश्वर तथा धर्म ने तुम्हारी रक्षा की है। धर्मो रक्षति रक्षितः। इतने कष्ट होने के बावजूद उन्होंने कभी भी अधर्म की स्वीकृति नहीं की या अधर्म का पालन नहीं किया। कितने कष्ट है, जन्म के पहले से ही कष्ट है, जन्म के बाद नहीं, जन्म लेने के पहले ही कष्ट है। कुंती महारानी ने, जैसे उनको दुर्वासा मुनि का आशीर्वाद था कि वो किसी भी देवताओं को बुलाकर संतान या पुत्र प्राप्त कर सकती थी। छोटी बच्ची थी, खेलते खेलते सूर्य देव के पास गई, प्रार्थना की और फिर सूर्य देव प्रकट हो गए। सूर्य देव ने कहा, मैं तेरी इच्छा पूर्ण करने के लिए प्रकट हो चुका हूं। तो डर के बोले, मेरे अभी तक विवाह भी नहीं हुआ है, लोग क्या कहेंगे, मैं तो अभी कुंवारी हूं और मैं संतान को जन्म दूंगी तो कैसे होगा, जन सामान्य जनता क्या कहेगी। बोले कुछ नहीं होगा, अभी मैं आ चुका हूं उस मंत्र के शक्ति के द्वारा, और भले ही तुम संतान को जन्म दोगी मगर तुम्हारी कुंवारिक जो यौवनता है, कुमारी, वो नष्ट नहीं होगा, तुम युवती ही रहोगी। तो फिर सूर्य के द्वारा उनको पहला संतान प्राप्त हुआ सूर्य के आशीर्वाद से, और फिर वो हुआ कर्ण। मगर कर्ण को बिना शादी के वो संभाल नहीं सकती थी, तो इसीलिए कर्ण को गंगा नदी में उन्होंने बहा दिया, एक टोकरी में रखकर छोड़ दिया। और वो हस्तिनापुर के रथ घोड़े संभालने वाले जो होते लोग, घोड़े और रथ को संभालने वाले, ऐसे परिवार को मिला, जिस परिवार के स्त्री का नाम था राधा, उसका नाम था, और जो रथ को चलाने वाले, संभालने वाले, उसके पत्नी का नाम था राधा, और इसीलिए कर्ण का नाम हुआ राधेय। कृष्ण का नाम भी है राधा के इसीलिए, और वो राधा के पुत्र बने इसीलिए। तो इसीलिए ये हुआ पहले पुत्र। देखिए, जन्म के पहले कष्ट। फिर विवाह हुआ कुंती का पांडु के साथ, और पांडु महाराज जब शिकार करने गए तो शिकार करते हुए एक ऋषि अपनी पत्नी के साथ संग कर रहे थे हरिण का रूप लेकर, और उन्होंने उस ऋषि रूपी हरिण की हत्या कर दी बाण चलाकर। जब बाण चलाया तो दोनों इतने दुखी थे, और उस समय वो संग कर रहे थे, दोनों रमण कर रहे थे अपनी पत्नी के साथ, वो ऋषि हिरण के रूप में। और उस समय उनको बाण मारा, इसीलिए तुरंत वो ऋषि प्रकट हुए और उन्होंने श्राप दे दिया कि जिस समय मैं मेरे पत्नी के साथ संग कर रहा था, रमण कर रहा था, उस समय आपने मुझे मृत्यु प्रदान की है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जिस समय तुम अपने पत्नी के साथ संग करना चाहोगे उस समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। कितना भयंकर श्राप है। विवाह करने गए, पहले हुआ कुंती के साथ विवाह। कुंती के साथ विवाह हुआ, उसी रात को सूचना प्राप्त हुई कि दक्षिण भारत में मद्रास, मध्य प्रदेश, मद्रास जो आज का चेन्नई है, चेन्नई, मद्रास नाम था उसका, मध्य प्रदेश की राजधानी मद्रास। तो वहां पर कुछ आक्रामकों ने हल्ला किया है, तो जाओ और मद्र नरेश की रक्षा करो। आदेश प्राप्त हुआ पांडु महाराज को। जिस दिन विवाह हुआ उस रात की बात है, और उसी रात पांडु महाराज चले गए मद्रास।
मद्र राजा की रक्षा करने। और आए वापस तो मध्य प्रदेश की कन्या माद्री के साथ विवाह करके आए। ये कुंती को कितना दुख हुआ होगा। शादी के दिन गए तो गए, आए वापस तो अपने सौतन को लेकर आए दूसरे पत्नी के साथ। फिर जब जंगल में गए माद्री और कुंती को लेकर विहार करने एक दिन, तो विहार करते करते कुंती को तो याद था कि ये श्राप है, और कुंती के द्वारा पांडु महाराज ने कुंती को विनती की थी कि आप अलग अलग देवताओं को बुलाकर एक एक पुत्र हमें प्राप्त करा दीजिए। तो सबसे पहले धर्मराज यमराज का निवेदन किया, युधिष्ठिर महाराज जन्म लिए। फिर इंद्र की स्तुति की, अर्जुन प्राप्त हुए। वायुदेव के द्वारा भीम प्राप्त हुए। 3 पुत्र कुंती, पांडु, माद्री, ये सारे अभी वन में ही विचरण कर रहे, आनंदित है। उस समय, क्षमा कीजिए, सारे हस्तिनापुर में थे। और उस समय माद्री को विहार करने की इच्छा हुई अपने पति के साथ। तो माद्री को लेकर जब वन में प्रवेश किया, उद्यान में प्रवेश किया, जहां पर बहुत सुंदर पुष्प थे, कुंती महारानी अपने 3 बच्चों के साथ सेवा कर रही थी। और उस समय माद्री ने भी इच्छा की कि मुझे भी पुत्र चाहिए। पांडु को कहा कि आप अपनी पत्नी को बोलो वो श्लोक या वो मंत्र मुझे भी दे दे। तो वो पति ने आदेश देने के बाद कुंती ने वो मंत्र माद्री को भी दिया। और माद्री ने अश्विनी कुमार को विनती की, और अश्विनी कुमार से नकुल और सहदेव जन्म लिए उस मंत्र के द्वारा। अभी कुंती इन 5 पुत्रों के साथ शिविर में है, अपने कमरे में उनको खिला रही है, उनकी सेवा कर रही है। और माद्री पांडु महाराज के साथ वन में प्रवेश की है, जहां पर सारे पुष्पों का उद्यान है। और जैसे ही दोनों एकत्रित आए उस सुंदर रमणीय वातावरण में, पांडु महाराज भूल गए कि उनको श्राप है। उस समय कुंती महारानी को पता चला अभी कुछ अनर्थ घटित होने वाला है, वो चिंतित थी। उसी समय दोनों माद्री और पांडु महाराज एकत्रित आए, संग करने लगे, और पांडु महाराज मर गए। पांडु महाराज की मृत्यु हो गई। माद्री रोते रोते चिल्लाने लगी, मेरे कारण हुआ, मेरे कारण हुआ। मगर उस समय चला गया था, पांडु महाराज मर चुके थे। अभी पति के साथ पत्नियों को भी मरना नियम था, सती जाना, अग्नि में प्रवेश करना। फिर माद्री ने कुंती से निवेदन किया, आपकी कोई गलती नहीं है, आपको मरने का कोई आवश्यकता, अधिकार नहीं है, क्योंकि हमारे बच्चे, मेरे 2, आपके 3, 5, 6 पांडव अभी किसकी शरण ग्रहण करेंगे। इससे अच्छा आप इनको संभालिए, आपकी गलती नहीं थी, आप उनको शासन, आप उनको आदर्श, आप उनको संस्कृति पढ़ाइए। और मैं, मेरे गलती के कारण मेरे पति के साथ मैं मरने के लिए तैयार हूं। और फिर माद्री ने अग्नि में प्रवेश किया। कुंती महारानी विधवा हो गई और 5 पांडवों के साथ रहने लगी। भीष्म पितामह को ये बात पता चली तो भीष्म पितामह जंगल से उनको लेकर गए हस्तिनापुर। हस्तिनापुर जैसे ही गए, जैसे ही क्षण में पहुंचे, द्वार पर ही उनको दुर्योधन और टीम कौरव उनको कष्ट देने लगे। अंदर आने के पहले ही कष्ट देना चालू हो गया, जहर पिलाकर मारना, लाक्षाग्रह, सारा। देखिए, जन्म के पहले से ही कष्ट कुंती को प्रारंभ हो चुके थे। इतने सारे कष्टों को सिर्फ एक व्यक्ति ने अपने आंखों से देखा था, वो थे भीष्म। और वो भीष्म अभी याद कर रहे कि कितना आप सभी को कष्ट हुआ। संस्थिते तीर्थे पांडव पृथा बाल प्रजावधुः यश्मुकृत्ते बहून् क्लेशान् प्राप्ता तोकवती महुः
जहां तक मेरी पुत्र वधू मतलब बहू कुंती का संबंध है, वह महान सेनापति पांडु की मृत्यु होने पर अनेक सारे बच्चों के साथ विधवा हो गई और इसी के कारण अपने घोर कष्ट सहे। और अब जब तुम लोग बड़े हो गए हो तो भी तुम्हारे कर्मों के कारण काफी कष्ट उठा रही है। क्यों ऐसे कहा होगा भीष्म पितामह ने? तुम्हारे कर्मों के कारण वो कष्ट भोग रही है। क्यों भीष्म पितामह कह रहे? राज्य की अभिलाषा नहीं, वो द्युत क्रीड़ा उन्होंने स्वीकार की। जुगार द्युत क्रीड़ा खेलना उन्होंने स्वीकार किया दुर्योधन के साथ, और शकुनी के पाखंड या छल के कारण वो हार गए। द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ, उसी कारण उनका पूरा राज्य निकल गया, वनवास जाना पड़ा, अज्ञातवास जाना पड़ा। ये सिर्फ पांडवों ने द्युत क्रीड़ा में भाग लेने के कारण, और इसीलिए जुआ नहीं खेलना चाहिए। सब कुछ समाप्त हो जाएगा, सब कुछ, घर परिवार समाज पत्नी सबको दांव पर लगाना पड़ेगा। इसलिए एक नियम है, जुआ नहीं खेलते। और जुआ के अंतर्गत ही सट्टा लॉटरी मटका ये सब जुआ के अंतर्गत ही आता है। मटका लॉटरी ये सारा उसके अंतर्गत ही है, जुआ के अंतर्गत। सर्वकाल कृतं मन्ये भवतां च यदप्रियं सपालो यद्वशे लोको वायोरीव घनावली। मेरे विचार से सब प्रबल कार्य के कारण हुआ है, जिससे वशीभूत होकर हर व्यक्ति प्रत्येक लोक में मारा मारा फिरता है, जिस प्रकार वायु बादल द्वारा इधर उधर हो जाते हैं। हम थोड़ा तीव्र गति से चल रहे, फिर भी हम भीष्म स्तुति तक नहीं पहुंच रहे। अगर इस स्थिति में पहुंचेंगे तो 7 दिन ये भीष्म स्तुति की कथा होगी। भीष्म पितामह कह रहे, जितना भी हो भले आपके कर्मों के कारण हो, मगर मुझे लग रहा है ये भगवान की इच्छा से और काल के गति से हुआ है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, कालोस्मि भरतर्षभ, मैं काल हूं। हम कुछ नहीं कर सकते, हम काल के अधीन हैं। हमें लग रहा होगा कि हम ये सब कर रहे, हम सुधरेंगे नहीं तो फिर काल हमें सुधारेगा। जो लोग जिद पर अड़े रहते हैं, हम किसी का सुनने वाले नहीं हैं। माय वे और हाईवे, मैं करूंगा वही ठीक है, मगर फिर काल उनको आगे चलकर रुलाने वाला है। काल उनको बराबर सही कर देता है। फिर काल का जाता, जैसे कहते हैं ना चक्की, काल की चक्की ऐसे पीसती है कि अच्छे अच्छे को भी आटा बना के निकाल देती है, अच्छे अच्छे का भी आटा बना देती है। फिर काल, वो काल के कारण हुआ है। क्यों काल का नाम बोल रहे? यत्र धर्म सुतो राजा गदा पाणि वृकोदरः कृष्णो स्त्री गांडीवम चापम सरुत्कृष्णस्ततो विपत्। ऐसा कहने का कारण भीष्म पितामह कह रहे, काल ही हो सकता है, नहीं तो इसमें ऐसी कैसी शक्ति है। 10,000 हाथों की हस्तियों की, 10,000 हाथियों की शक्ति होने वाला भीम जिस घर में है, गांडीवधारी अर्जुन जहां पर है, साक्षात कृष्ण जिनके कुटुंब के सदस्य है, उनको ऐसा दुख कहां से आ सकता है? देखिए, जिनके घर में भगवान कृष्ण उनके कुटुंब के सदस्य है, उनके रिश्तेदार, लोग कहते मेरा रिश्तेदार बहुत बड़ा है, आमदार है, खासदार है। अरे आमदार खासदार तो एक गली एक गांव का है। यहाँ पर ब्रह्मांड के स्वामी कृष्ण जिनके रिश्तेदार है, उनको भी कष्ट सहन करना पड़ा है। तो हम किस पेड़ की पत्ती या किस पेड़ की मूल है, किस खेत की मूली है? जिनके घर में 10,000 हाथियों की शक्ति वाला भीम है, गांडीवधारी अर्जुन कहता है कि मेरे बाणों से मैं वायु को भी नियंत्रित कर सकता हूं।
वायु को रोक सकता हूं। कृष्ण जिनके चचेरे भाई रिश्तेदार है, ममेरे भाई रिश्तेदार है, उनके घर में भी कष्ट है और हम कह रहे मुझे कष्ट क्यों आता है भगवान, क्या बिगाड़ा मैंने आपका। न हास्य करहि चिद्राजन पुमाद्वेन विधिसतम यद्विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोदपि। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण की योजना को कोई नहीं जान सकता, यद्यपि बड़े बड़े चिंतक उनके विषय में जिज्ञासा करते हैं, लेकिन वो भी मोहित हो जाते हैं। जैसे कुंती महारानी कही, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी आपको नहीं जान पाते, तो मैं तो एक सर्वसाधारण स्त्री हूं। तस्मादिदेव देव तंत्रम व्यवस्था भरतर्षभ तस्यानो विहितो नाथा नाथ प्राहि प्रजा प्रभो। अतएव हे श्रेष्ठ युधिष्ठिर, मैं मानता हूं कि ये सब कुछ भगवान की योजना के अंतर्गत है। तुम भगवान की अचिंत्य योजना को स्वीकार करो और उसका पालन करो। अब तुम नियुक्त हो किए गए शासनाध्यक्ष हो, अतएव हे महाराज, आपको अब उन लोगों की देखभाल करनी चाहिए जो असहाय हो चुके हैं। अभी दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान की इच्छा से आप राजा बने हैं और अभी दुखी होकर चिंतित बैठना आपको शोभा नहीं देता। जो भी आपको जिम्मेदारी दी गई है, भगवान के आदेश समझकर उसका पालन करना प्रारंभ करो। एष वै भगवान साक्षात् ज्ञातो नारायणः पुमान् मोहयन् मायया लोकम गूढ़शरति वृष्णिषु। ये श्री कृष्ण अकल्पनीय आदि भगवान हैं। ये प्रथम नारायण अर्थात परम भोक्ता है, लेकिन ये राजा वृष्णि के वंशजों में हमारी ही तरह विचरण कर रहे हैं और हमें स्वसृजित शक्ति के द्वारा मोहित कर रहे हैं। भगवान अपने माया जाल के द्वारा, ऐसे हमें लग रहा है कि ये सर्वसाधारण कोई पुरुष है, मगर ये स्वयं भगवान नारायण है। तो यहाँ तक हम रुकते हैं और इससे आगे श्लोक संख्या 18 तक हमने किया है, उसके आगे 19 से चर्चा हम कल जारी रखेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री भीष्मदेव की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।